इस वक्त हम कैराना लोकसभा की थाना भवन विधानसभा में मौजूद हैं और राजपूत बहुल ये गांव है। कैडी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या राय है चुनाव को लेकर युवाओं की और बुजुर्गों की, क्योंकि राजपूत समाज को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। श्रीपाल राणा राजपूत समाज से यहाँ बसपा के प्रत्याशी हैं, प्रदीप चौधरी भाजपा से हैं, इकरा हसन समाजवादी पार्टी से हैं। सवाल यह है कि इस बार राजपूत समाज किसको वोट देगा और उनकी पहली पसंद कौन है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? ठाकुर चमन सिंह। तो ठाकुर साहब, क्या लग रहा है क्षेत्र का माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ क्या हमारे जो भी गांव हैं, राजपूत समाज के जो नज़दीक के भी गांव हैं, उनमें सब में एमपी साहब का प्रदीप चौधरी को भरपूर समर्थन मिल रहा और जी लोग बाग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत अच्छा मतदान करने के लिए 19 तारीख में तैयार हैं। तो कल जिस तरीके की वीडियोस आ रही हैं उधर से जवीरन से, आपने भी देखी होगी, मुझे लगता है वो सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं युवा। क्या नाराजगी है राजपूत समाज में? इसमें ऐसा है, ये जो एक दो जो युवा हैं, जो समाजवादी वाले हैं, ये 5-4 को अपने लारा लगाकर इस काम को कर रहे, बदनाम करने के लिए। और इसके अलावा कोई वो नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सबको पता लग जाएगा। पहले भी यहाँ हमारे राणा जी के चुनाव में इसी तरह का प्रोपगंडा चला था, भाई अब का तो शेर लड़ रहा। जब वो हुई तो कुछ भी नहीं मिला। वही अब है काम। आगे कग दो जो गांव गेल हैं वे अपने उस काम को कर रहे। वो यो थोड़ी सी यो भी हमारी पार्टी का वो है कि भाई सब सहन कर रहे हैं, नहीं करने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता फिर। ठीक है। हाँ? कहाँ जा रहा है जी राजपूतों का वोट? भाजपा को जाएगा जी। श्रीपाल राणा भी तो खड़े हैं, आप ही के समाज से हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे जी, मोदी और योगी जी वोट दे रहे जी। प्रदीप चौधरी जी जो है उन्होंने एक मुद्दा बना कर भेज रखा, हम तो फूल को वोट दे रहे जी। तो हाथी पसंद क्यों नहीं हो सकता? वो तो समाज के भी हैं, या बस राजपूत बीजेपी का ही वोटर है? इन लोगों ने भ्रष्टाचार गुंडा है जी, इसलिए सब आदमी इनसे डर रहे जी। वोट भाजपा को जाएगा। जब से भाजपा सरकार आई थी, हमारा गांव जलालपुर पड़े है, इसमें 4 रास्ते हैं, बनत से लेकर जलालपुर, कड़ी से लेकर जलालपुर, सिक्के से लेकर जलालपुर और बनती गढ़े से लेकर जलालपुर। हमारा कोई मेहमान जो आवा था मंडल माची भी वे गुंडे खोसले थे। आज रुपये लेकर मेहमान आवे तो उनके भी कोई टच नहीं कर सकता। तो यहाँ मंत्री सुरेश राणा जी रहे हैं, तो उनका कुछ प्रभाव है क्षेत्र में? हमारे यहाँ सुरेश राणा मंत्री जी थाना विधानसभा के, वे माँ पैदा करते एक ही बच्चे को। सुरेश राणा हमारे यहाँ का शेर है। उस शेर ने जलालपुर को इतना बड़ा अच्छा विकास दिया कि जलालपुर में जो रिश्ते नहीं होते वे रिश्ते एक की जगह 2 हो जाओ। सुरेश राणा की यह देन रही। चुनाव तो हरवा दिया, लेकिन मंत्री जी को देखो, मंत्री जी का चुनाव वो जनता के हाथ में है जी। आने वाला समय में मैं मोदी जी और योगी जी को और अमित शाह को और राजनाथ सिंह को बधाई देना चाह रहा कि ऐसे शेर को, एक सुरेश राणा को एक ऐसा पद दो जो नगलाऊ से लेकर और थाना भवन विधानसभा में और जो रास्ते में भी फूल बरसते हुए में सुरेश राणा ऐसा शेर है। बहुत तारीफ कर दी आपने मंत्री जी की। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? बीजेपी का। कोई खास वजह? डेवलपमेंट। 10 साल पहले हमने सहारनपुर और ये जो सड़क है शामली की, इसे बहुत अच्छी तरह देखा। जब इसमें 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हुए थे, और आज हाईवे देख लो कैसे हैं। लेकिन आज तो जातिवाद का जहर घुल रहा है। जातिवाद विपक्ष वाले फैला रहे हैं। वो एक तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, गुंडे तत्व हैं, वे मंड रहे हैं उसमें। बाकी सामान्य आदमी सारा बीजेपी के साथ है। सुरेश राणा जी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, शेर सिंह राणा जी इकरासन को लगातार क्षेत्र में घुमा रहे हैं। शेर सिंह राणा को बहुत पहले पता लग गया उसके पास कितनी वोट थी। पिछला चुनाव लड़के देख लिया, आगे उससे भी कम मिलेंगी। तो यहाँ मंत्री जी के प्रभाव से वोट पड़ेगी, या जो राजपूत है वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, या मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ रही है, मोदी अमित शाह के नाम पर? भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सुरेश राणा का सहयोग है, मोदी योगी को पूज रहे। श्रीपाल राणा का क्या होगा हाथी का? श्रीपाल राणा वोट काटने के लिए खड़ा हुआ, जितनी काटने की क्षमता होगी उसे पता लग जाएगा चुनाव बाद। क्यों जी, श्रीपाल राणा पसंद नहीं हो सकते आपको? नहीं जी, वो तो सब कारण जो है सभी ने बताए हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँ, जब से भी हमने वोट डालना शुरू करा जातिवाद पे ही चल रहे थे चुनाव, लेकिन बीजेपी के शासन में अब आगे बीजेपी के चुनाव में कम से कम ये हो रहा कि भाई हर कोई दूसरी जाति के कैंडिडेट को वोट दे रहा। कोई जाट गुर्जर को वोट दे रहा, गुर्जर राजपूत को वोट दे रहा, राजपूत कश्यप को दे रहा, कश्यप सैनिक को दे रहा। इससे अच्छा और क्या भाईचारा होगा जी। और विकास तो सब देख ही रहे हैं।
चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे उड्डयन में हो, चाहे किसी फसल में, जो भी है, किसान को भी फसलों के दाम अच्छे मिल रहे, बिजली में हो, तो कोई कमी नहीं छोड़ दी इन लोगों ने। सांसद जी से तो कोई नाराजगी नहीं है राजपूतों की यहाँ? नहीं जी, कोई नहीं है, सब वैसी अफवाह है, कोई नाराजगी अच्छा, नहीं। मंत्री जी कल गांव में आए थे, क्या कहकर गए? मंत्री जी ने पूरी कोशिश करी है समझाने की, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा, हालांकि आप है नहीं कोई, तो मंत्री जी ने पूरी कोशिश करी, भाजपा का विकास भी बताया, सांसद जी के बारे में बताया, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह भी रहा होगा तो मंत्री जी की काफ़ी मान्य है, लोग यहाँ सम्मान करें। क्यों जी, मंत्री जी नेता हैं या श्रीपाल राणा जी नेता हैं? यहाँ तो जी सुरेश राणा ही नेता है जी, या योगी बाबा नेता है। बहुत विकास करा मंत्री जी ने, कोई कमी नहीं छोड़ी पूरे क्षेत्र में। आप भी आए होगे उधर से, देखो कितना अच्छा विकास हुआ है। बिजली देख रहे हैं आप, पंखे कैसे चल रहे हैं, एसी चल रहे गांव में, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। भाजपा का माहौल है, पूरा गांव भाजपा का है। सबसे पहले जो विधान लोकसभा थी, केडी गांव में 2850 वोट मिली थी एमपी के चुनाव में, और अब क्या उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ज़्यादा ही मिलेगी। तो आपके गाँव में कुछ काम कराया सांसद जी ने? बहुत काम करा जी, हनुमान जी पे सड़क दी, शनि देव पे सड़क दी, इतना ही एमपी का इतना ही बांटे मावे जी, तो ये तो कई सौ गांव पड़े, हमें तो इतना ही बते रहा जी। और तो कोई आया भी नहीं, आया एमपी है जी? और तो कोई एमपी यहाँ लो आज लो आया भी नहीं जी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया। इनने बेचारे लगा तो दिया, कम से कम 2 सड़क बनवा दी बढ़िया, 10 लाइट भी लगवा दी। अच्छा, और जैसे एक राशन घूम रही है चुनाव प्रचार में? अरे भाई आप अपना काम है, सब आप घूम रहे हैं, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी घूमने दो। वोट तो हमारी इन्हीं की है, भाजपा की। योगी है जिसकी नाराजगी थी, योगी का लट घूम गया, बिरादरी में सब एक हो गए। क्यों जी, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल बदला है क्या यहाँ पर? हाँ जी, बदल रहा है जी, सारा ही बदल गया। हाँ जी, इससे पहले को नाराजगी थी थोड़ी? हाँ जी, उससे पहले थोड़े नाराज थे, फिर उसके आए वो तो बदल ही जा। एक तो सुरा खा रहा बकाए पर सुरा खा रहा जी। हम तो भाजपा का आदमी, मैं तो कहूँ हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अरे साइकिल भी चला के देख लो और हाथी भी है। सांस तो है जी, सांस। मोदी अगर मोदी और योगी जी जिंदा रहे तो मुझे मोटरसाइकिल दुआओगे। बाबा जी, हाथी भी तो है, एक बहुत बड़ा जानवर है। नु कह रहे भाई हाथी की सवारी करके देख लो, राजपूती भी राजपूती खड़े हैं वहाँ। खाजा का खा आते मार जगह तोड़, डर लगा जी, डर। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे? अजी ऊपर से गिर गया, मुंह मर जाएंगे गिर के, और 5 दे दिया जी, खत्म है कहानी। बाबा जी ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहे, तो साइकिल चला के देख लो। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा, मैं तो चाहूँ पापा मुझे मोटरसाइकिल दुआ दे। अच्छा, कमल के फूल पर रहोगे? हाँ, कमल के फूल। मंत्री जी का कैसा काम है? सुरेश राणा जी का यहाँ कल आए थे गाँव में, क्या कह के गए? बहुत बढ़िया काम कर रखा है उन्होंने। बढ़िया सुरेश राणा ने जी। हाँ, अच्छा। हम तो उन्हीं के ही गुण गा रहे हैं बेचारा। मिलते भी है नहीं आपसे गाँव में? तो सार पहलियों में दरवाजा, मेरा मकान है पहलियों में, मुझे ही मिला है जी। हाँ, गेट पे ही वहीं से कड़ी अड्डे पर। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, क्या माहौल है क्षेत्र का? जी बढ़िया है, फूल को जाएंगे वोट सारी। हाँ, बापा को देंगे वोट सब। आस पड़ोस में बात करिए, गांव ग्वांड में क्या करे लोग? जी मजा आ रहा है यहाँ तो खूब, एक डब्बी है वोट सब। अच्छा, आप बताओ जी। अजी सब एक डब्बा है वोट तो, एक तरफा जी सब। कभी गांव में और भी निकल जाए वो? हाँ जी, कौन का है? कौन जने का? क्यों बाबू जी, आप बताओ, गांव में और पार्टी का वोट भी है कि भाजपा ही है सिर्फ? भाजपा ही। जैसे कह रहे कि नहीं, राजपूत तो जो है इस बार मीटिंग कर ली सबने, श्रीपाल राणा के साथ है? नहीं, उनके साथ है, प्रदीप जी के साथ। क्यों जी, आप बताइए। ऐसा है जी, यहाँ से आप राजपूत की बात करें, राजपूत नहीं सारी बिरादरी एक है, क्योंकि ये बिरादरी ऐसे नहीं जुड़ती किसी एक दूसरे। ये बिरादरी जब जुड़ती है जब विचारधारा सही होती है। मोदी जी की और योगी जी की विचारधारा सही है। जो विचारधारा उनकी 1952 में थी, अब वही विचारधारा 2024 में है। उन्होंने जो कहा वो करा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सड़कें हो, चाहे जनधन खाते खुलवाए हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे लाइट हो, चाहे हाईवे हो, सब कुछ कराया उन्होंने। इसलिए ठाकुर नहीं सारी बिरादरी, 36 बिरादरी उनके साथ है। प्रदीप चौधरी जी के यहाँ से माननीय प्रदीप चौधरी आसपास के एरिया से जीत के जाएंगे, यहाँ कोई नहीं है। और बाकी तो डेमोक्रेसी में है, सब इलेक्शन लड़ते हैं। तो जैसे अभी पंचायत हुई थी यहाँ पर ननौत में, आप गए थे उसमें? हाँ जी गए थे, सभी जा रहे हैं। तो उसमें तो कहा कि श्रीपाल राणा को समर्थन करो, यहाँ आप कह रहे भाजपा को वोट दो। ऐसे है जी, देखो मैं बताऊँ, डेमोक्रेसी में सबको आवाज़ रखने की है। जैसे किसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ के विचार सुनते हैं। उन्होंने कहा जो कहा ठीक कहा, और शिकायत होती है अपनों से, यदि कोई शिकायत है तो कह दी। अब जब योगी जी आगे इधर आगे सब होगा ठीक। चलिए ठीक है, यानी कि तो ये जो आए थे अभी योगी आदित्यनाथ जी, उनके आने के बाद माहौल बदला है क्या? हाँ जी, माहौल बदला है काफ़ी। और जो है सभी बीजेपी में हो गए, जो
जो हिंदू हैं टोटल, ये सारे हिंदू उसमें आगे बीजेपी में आ गए हैं। और जो विपक्ष है वो तो विपक्ष रहेगा ही। जो है यहाँ पे तो जो है लड़की हमारी धी बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं नौकरी करने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वोट देते हैं। उससे पहले सुरक्षा इतनी ख़राब थी जब दूसरी सपा का राज था कि लड़कियों का आना जाना, औरतों का आना जाना बहुत मुश्किल था। और जो हमारी जो औरतें हैं वे अब शैकुन से घर पर आ जाती हैं, अन्य आदमियों को चिंता रहती थी कि वे घर पर आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि राजपूत मत करिए। आपको पता है कि बड़गांव पूरा राजपूतों का क्षेत्र है। गंगों में आए थे मुख्यमंत्री, उनको भी पता है कि राजपूतों में नाराजगी थी, इसलिए महाराणा प्रताप का जिक्र किया, सुरेश राणा का जिक्र किया, दंगों का जिक्र किया। टारगेट तो आप लोग थे, तो नाराजगी थी कि नहीं थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हटी कि नहीं हटी? देखो नाराजगी अपनों से होती है, कुछ नाराजगी थी रख दिए, वो खत्म हो गया। अब जा खत्म हो गए, मैं ये खत्म हो गया, सब एक है अब जा। योगी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद सब एक है और सब अपना बीजेपी पे वोट देंगे। ठीक है, चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा साथी बैठे हैं हमारे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजीव राणा। तो राणा जी, युवाओं को लेकर क्या माहौल लग रहा है? ऐसे युवा काफी कुछ आक्रोशित रहते हैं समाज के, क्या माहौल लग रहा है? कुछ नहीं, दो चार हैं, नहीं सब सुरेश राणा जी के साथ हैं, एक डब्बा। और सुरेश राणा जी धुआंधार प्रचार कर रहे, बीजेपी का पूरे जोर लगा के एक वोट राजपूतों की बीजेपी पे जाएगी। श्रीपाल राणा जी को लेकर आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं, वोट काटने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। क्यों भाई, हाथी की सवारी नहीं कर सकता राजपूत? घोड़े पर सवार रहेगा, साइकिल चला के देख लो। नहीं, चला के देख लेते हैं, लेकिन चला तो नहीं पड़ेगा ना। विकास के मुद्दे पे है, क्षत्रिय समाज हमेशा मतलब देश हित की बात करता है, और जहाँ भी विकास होगा वहाँ क्षत्रिय समाज रहेगा। विकास इस समय भाजपा की ओर है और किसी पार्टी की ओर नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मंत्री सुरेश राणा से जुड़े हुए हैं, या शेर सिंह राणा भी हैं, या ठाकुर साहब जिन्होंने पंचायत की थी इतनी बड़ी, पूरन सिंह राणा, उनसे जुड़े हुए हैं? नहीं, जुड़े हुए तो अपने अपने स्तर से सभी से हैं भाई। लोकतंत्र का समय है और अपनी बात रखने का हर जाति विशेष वर्ग को अपना वो होता है, मतलब कोई भी अपनी बात रख सकता है लोकतंत्र के इसमें। तो जुड़े हुए ज़्यादा सुरेश राणा जी से हैं, मतलब उनके विकास से जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जो पंचायत हुई थी आप उसमें गए थे? हाँ, पंचायत में गए थे। क्या फैसला हुआ था पंचायत में? फैसला बस यही है कि अपने समाज की उन्होंने बात रखी और समाज ने मतलब समर्थन भी दिया, और उस समर्थन को हम लोग समर्थन भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मतलब विकास के मुद्दे पर नाराज है, सब बीजेपी के पक्ष में है। क्यों जी, वहाँ बीजेपी को लेकर भी कुछ बात हुई थी? हाँ जी, बीजेपी को लेकर हुई थी जी बात। वहाँ तो उन्होंने बोला गया था भाई बीजेपी को वोट नहीं देनी, लेकिन विकास देखो आप, चारों तरफ घूम के देख लो, सड़कें बनी हुई है, कहीं भी खुला है, आदमी 12 बजे जा रहा, 1 बजे जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानता है, राजनाथ सिंह को मानता है, ठाकुर पूरन सिंह को मानता है। देखो जी, हम तो एक बात कहें, हम 2-3 जनों के पीछे हैं, जहाँ ही कहेंगे हम वहाँ जाएंगे। योगी जी जहाँ कहेंगे, हमारे मंत्री जी हैं, चाहे कुछ भी बात है, हम सब चीज़ भूल के उनके पीछे हैं। तो शेर सिंह राणा भी तो एक राशन का प्रचार करा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कर लेना तो, अब दिख जाएगा क्या होगा क्या नहीं। एक राशन क्यों नहीं पसंद हो सकती वैसे? बस जी, सबकी इच्छा की बात है अपनी। आप बताओ जी। जी, इकरा हसन क्यों नहीं पसंद हो सकती? इकरा हसन नहीं पसंद है। यदि इकरा हसन की सरकार हमारे राम मंदिर को बनवाती तो हम इकरा हसन को पसंद करते। कोई भी सरकार यदि हमारे राम मंदिर को बनवाती तो हम उस सरकार को पसंद करते, और इस सरकार ने काम करके दिखाया है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे और खुला समर्थन करेंगे और खुल के वोट देंगे बीजेपी को। हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ेगा? जी। आपको क्या लगता है जी, हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। या कुछ और मुद्दा है युवाओं का? नहीं, नाराजगी तो कुछ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, और कुछ युवा भी बैठे हैं पीछे, आपका क्या मत है भाई साहब इसमें? भाई मत तो ये है, पक्ष विपक्ष सब अपनी बात रखे हैं, लेकिन यहाँ जो वोट पड़ेंगी वो योगी के लिए पड़ेंगी। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं है, कोई किसी एक बिरादरी का कोई लीडर नहीं बन सकता। 36 बिरादरी जिसकी साथ होगी वही उसका ही परचम लहराएगा, जैसे आज बाबा जी का परचम लहरा रहा। योगी जी ना आते तो कन्फ्यूजन था फिर? नहीं, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। मोदी जी ने भी योग बहुत कुछ कर दिया, राम मंदिर दे दिया, 370 हटा दी, 35 हटा दिया, विकास कर दिया। शामली जिले में किले में 5 नेशनल हाईवे हैं। आज से पहले जौन सी सरकार बनी किसी ने कुछ नहीं दिया। यहाँ से सहारनपुर जो जहाँ थे तो 4 से 5 घंटे लगे थे, अब 40 मिनट में हम सहारनपुर जाते हैं भाई साहब। क्यों जी, मन से योगी आदित्यनाथ को महाराणा प्रताप का नाम लेना पड़ा, वहाँ गए, मूर्ति पर माल्यार्पण किया, तो नाराजगी बताई गई युवाओं में, कुछ थी ऐसी? नहीं, जो पहले थी वो अब योगी जी गाने से बिल्कुल खत्म होगी नाराजगी। अपनी जो युवाओं की नाराजगी थी वो बिल्कुल खत्म होगी। चलिए, बस एक अंतिम सवाल इनसे लेते हैं। क्यों जी, आप बताइए, क्षेत्र की नाराजगी दूर कर गई मुख्यमंत्री या नहीं? जी, क्षेत्र की क्या जिसमें थी उनकी दूर करके, क्षेत्र में पूरे में तो थी नहीं। हाँ, और ना नाराजगी की कोई बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जिस पार्टी से इकरा हसन लड़ रही, इस पार्टी की सरकार लोगों ने खूब बढ़िया डाल देख रखी। बहुत
ये हमारे पड़ोस में था, घेरों में था, डांगर ट्रकों में भर के चले जाते, ना तो किसी की रिपोर्ट होनी थी। चाहे नू भी बताओ जो मेरे यो ले गया डांगर खोल के, रिपोर्ट होने का कोई मतलब नहीं था। तो और हमारे यो जलालपुर केडी से जो बनत रास्ता गया, इस पे दिन में ही बांध के ईख के खेत में घेर देते थे, वहीं पड़े रहे थे सबूत दिन। तो उस सरकार को दोबारा कौन लिया होगा, कौन मरना चाह रहा? सरकार तो यह है अपना, चाहे 2 बजे चले जाओ, चाहे 4 बजे चले जाओ, आदमी चले जाओ, औरत चली जाओ, जिसे जहाँ जाना अपना पहुँचो। पैसे किसी की जेब में 10 हो या 10,000 हो, सारे सुरक्षित घरों में। सबसे पहले सुरक्षा है। अगर सुरक्षा आदमी की है तो जी भी तो आगे सड़क कर्मी चाहेंगे भी। यहाँ तो इन्होंने कमी नहीं कहीं बात की छोड़ रखी। अच्छा ये बताइए, चलिए मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए अशरफ अली यहाँ से विधायक हैं, सुरेश राणा चुनाव नहीं जीत पाए, तो अशरफ अली आते हैं गांव में, क्योंकि अब तो गठबंधन हो गया। हमने तो गांव में कभी देखे नहीं जी। हमें तो ये दिखाई दे रहा हमारे यहाँ, आप सुबह सुबह सड़क पे आओ 4 बजे 3 बजे, लड़कियाँ दौड़ती हुई मिलेंगी, औरतें जो है मॉर्निंग वॉक करने वाली मिलेंगी, सारे सड़कों पर नहीं। कोई किसी को तंग करता हो, छेड़ता हो, बाबा के बुलडोजर थे, सब डर रहे। तो फिर सुरेश राणा क्यों हारे, जब इतना आप लोग तारीफ करें बीजेपी की? सुरेश राणा को हम हार नहीं मान रहे। सुरेश राणा को पहले से ज़्यादा वोट मिली, वोट परसेंटेज दूसरे पार्टियों का ज़्यादा हुआ, उस हिसाब से वो हार मिली। क्या कह रही है? यह जो सरकार पहले वाली बता रही है, ये जो विपक्ष के आदमी घूम रहे, इसमें मारी तो कोई बात ही नहीं। दरोगाओं के सड़क पे चलते हो के सिर फोड़ के खेत में गिर गए, यह हालत थी। एक कग्गा होएगा, आदमी तो कोई कर दे तो चलो बात भी लग जा। कग्गे ने सारी चौकी थाने बंद करवा दिए थे, तो मैं कग्गे इसी पार्टी में तो थे। हमारी पार्टी में कोई कग्गा नहीं है, ना यहाँ कोई इस पार्टी के होते हो ना कोई कग्गा बन सकता। तो उन्हें तो वोट दे के मौत को नोता देना कौन देने लग रहा है? अपनी मौत को नोता, मौत से सब डरे हैं भाई। तो प्रदीप चौधरी का चुनाव कितने से जिता रहे हैं आप लोग? प्रदीप चौधरी कम से कम अब का 2.5 लाख वोटों तक जीत का जाएगा। राजपूतों ने भी फैसला कर लिया एक तरफा बीजेपी, पक्का फैसला है। राजपूत तो अब क्या, यह तो कहने की बात विपक्ष वाले फैला में नहीं, राजपूत कभी बीजेपी से अलग ना गया ना जावे। ठीक है, तो ये थे कैडी गांव के तमाम लोग जिन्होंने चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना।